बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमें गिवन है, फॉर द एडजेसेंट फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ आपको एक डायग्राम गिवन है और इसमें आपको यहाँ पर दो एंगल्स भी नज़र आ रहे हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा, और यहाँ पर साइड्स आपको 3 गिवन है और एंगल्स आपको 3 गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको ये बताना है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन होंगे कि विच वन इज़ ट्रू एंड विच वन इज़ फॉल्स। तो हम इस डायग्राम को दो तरह से बना लेंगे। ये आपको डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को अगर आप नोट करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें आपके पास यहाँ पर 3 साइड्स हैं। तो 90 डिग्री एंगल की जो अपोजिट होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर दिस वन इज़, अगर हम इसको अल्फ़ा के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाएं तो ये बनेगी इस तरह। ये डायग्राम अगर अल्फ़ा के अकॉर्डिंग बनाई तो सेम टू सेम मैंने कॉपी की है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बीटा नहीं लिखा, हम अल्फ़ा के अकॉर्डिंग इसको अगर चेक करें तो किसी भी एंगल किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। यहाँ मैंने साइड्स को स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल बी वर्टेक्स है तो इसकी अपोजिट साइड स्मॉल बी है। कैपिटल ए है तो इसकी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की अपोजिट साइड, और यहाँ पर कैपिटल सी है ये वर्टेक्स तो इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी से कंसिडर की है। तो याद रखिएगा कि जो हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो बी लिखा हुआ है ये आपका है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपका, और जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर एडजेसेंट साइड ऑफ बी परपेंडिकुलर के ये आपकी साइड कहलाएगी बेस। तो इस तरह से आपके पास बेस है ए, परपेंडिकुलर है बी और हाइपोटेन्यूज है सी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा। अब मैंने इसी डायग्राम को अगेन ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अल्फ़ा के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब मैंने यहाँ बीटा के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पर एंगल बीटा की जो अपोजिट साइड होगी, जो यहाँ पर मैंने स्मॉल ए कंसिडर की है, कैपिटल बी की अपोजिट स्मॉल बी और कैपिटल सी की अपोजिट स्मॉल सी। तो याद रखिए बीटा की अपोजिट जो कंसिडर कर रहे हैं एंगल, उसकी जो अपोजिट साइड है वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ए इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर के। अब आपके सामने ये वाली डायग्राम भी है, इसमें आपके सामने बीटा के अपोजिट जो है ये स्मॉल ए परपेंडिकुलर है और एंगल 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, और रिमेनिंग ये जो एडजेसेंट साइड रह गई ये होगी बेस। तो यहाँ पर आपके पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होंगे, बेस यहाँ पर बी और हाइपोटेन्यूज सी और परपेंडिकुलर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। साइन बीटा आपको गिवन है ए अपॉन सी और पूछा गया है क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको इस तरह से फाइंड करना होगा। देखें, आप देखें साइन बीटा को, साइन बीटा वाले ट्रायंगल को, ठीक है। अब साइन बीटा वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा होता है, साइन बीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने यहाँ सामने लिख दिया साइन बीटा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप चेक करें, यहाँ पर परपेंडिकुलर इसमें गिवन है ए, तो यस ए ही गिवन है, और हाइपोटेन्यूज इसमें गिवन है सी, तो सी ही गिवन है। मीन्स के फर्स्ट आपका साइन बीटा इज़ इक्वल टू ए अपॉन सी इज़ इक्वल टू ट्रू, ये सही बात है। अब यहाँ आपको गिवन है सेकेंड कॉस बीटा इज़ इक्वल टू, और यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है बी अपॉन सी। अब आप चेक करें कि यहाँ पर कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बेस गिवन है बी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बेस गिवन है बी, और इसी तरह से आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपको यहाँ पे गिवन है सी। तो मीन्स कि आपकी सेकंड जो आपको यहाँ स्टेटमेंट गिवन है वो भी गिवन है
ट्रू, सही बात है। अब यहाँ पर हमें थर्ड स्टेटमेंट गिवन है टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट बीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और यहाँ परपेंडिकुलर आपको क्वेश्चन में परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर अगर नोट करें आप, तो हम चेक कर रहे हैं इस टाइम बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको गिवन है ए, और जबकि यहाँ परपेंडिकुलर की जगह लिखा हुआ है बी। और यहाँ आपको बेस गिवन है ए और बेस जबकि गिवन है आपको स्मॉल बी। तो मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स हो जाएगा, ये गलत बात है। अब आपको यहाँ पे फोर्थ गिवन है स्टेटमेंट, उसमें कहा गया है कॉट एल्फा, और कॉट एल्फा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। और आपको यहाँ पर अब चेक करनी है डायग्राम एल्फा वाली, ठीक है। तो एल्फा में आपको यहाँ पर बेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है ए, और यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको बी, और आपको यहाँ पर कॉट एल्फा लिखा हुआ है ए अपॉन बी, यानी बेस आपको ए गिवन है और परपेंडिकुलर आपको बी गिवन है। तो मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये सही बात है। अब यहाँ पर हमारे सामने है फिफ्थ स्टेटमेंट, इसमें कहा गया है सेकेंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी अपॉन बी। और हमें मालूम है कि सेकेंड अल्फ़ा होता है एच अपॉन बी के, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के। तो यहाँ पर आप चेक करें स्टेटमेंट को देखने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमें इस डायग्राम के अंदर एच यानी हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है सी, राइट, वहाँ पे भी सी लिखा हुआ है। फिर हमने देखा बेस, और बेस हमें गिवन है ए और वहाँ लिखा हुआ है बी। तो इट्स मीन कि फिफ्थ वन इज़ फॉल्स। अब यहाँ पर मेरे सामने सिक्स्थ स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कॉसेक अल्फ़ा, और कॉसेक अल्फ़ा के सामने है सी अपॉन ए। अब कॉसेक इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के, और हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है सी, और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको गिवन है लिखा हुआ ए गिवन है, लेकिन डायग्राम में आपको परपेंडिकुलर बी के इक्वल है। तो मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स। अब हमारे सामने यहाँ पे सेवेंथ स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कॉसेक अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन बीटा। तो वी नो दैट कि कॉसेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के, और साइन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो आपने यहाँ पे साइन लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया एच अपॉन पी। अच्छा, अब आपने करना ये है कि यहाँ पर आपके पास गिवन था कॉसेक एल्फ़ा, और यहाँ आपको गिवन है साइन बीटा। तो यहाँ पर आपने एल्फ़ा कॉसेक एल्फ़ा में आपने ये अल्फ़ा वाली साइड देखनी है। तो अल्फ़ा की डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ पर एच आपको गिवन है सी, और आपको पी गिवन है बी। तो आंसर होगा सी अपॉन बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सी अपॉन बी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर गिवन है साइन बीटा। तो साइन बीटा में आपने बीटा वाली साइड को देखना है, और बीटा में आपको एच अपॉन पी होगा इक्वल, एच होगा सी के इक्वल, और यहाँ पी होगा ए के, तो होगा सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक दूसरे के दोनों इक्वल नहीं हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये आपका स्टेटमेंट सेवेंथ हो गया फॉल्स। अब हमारे सामने यहाँ पर 8 पार्ट गिवन है, इस पर लिखा हुआ है साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एल्फ़ा। तो साइन एल्फ़ा यानी साइन इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ गिवन है कॉस, और कॉस हमें मालूम है इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हमने रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया एच अपॉन बी। अब आपने दोनों में यहाँ पर अल्फ़ा गिवन है, तो आपने अल्फ़ा ही का एंगल देखना है। अल्फ़ा में आपको यहाँ पर अब राइट हैंड साइड पर यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, और यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर चेक किया तो आपको गिवन है बेस बी, और एच गिवन है सी। तो आपका आंसर आएगा बी अपॉन सी।
बी अपॉन सी आ गया, ठीक है। अब आपने हाइपोटेन्यूज अपॉन बी देखना है, बेस। तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है सी और बेस आपको गिवन है ए, तो आंसर आएगा सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हमने रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया पी अपॉन बी। नाउ अब आपने, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे आपको बीटा गिवन है और यहाँ पे आपको बीटा गिवन है, तो आपने बीटा वाला ट्राइंगल देखना है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको गिवन है, परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे गिवन है ए और बेस आपको गिवन है बी, तो दोनों साइड्स पे आप आ जाएगा आंसर ए अपॉन बी और ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब आपका यहाँ पे लास्ट पार्ट है 10 पार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड अल्फा बराबर है एच अपॉन बी के और कॉस बीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हमने रेसिप्रोकल किया तो बोथ साइड्स पे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एच अपॉन बी इज़ इक्वल टू एच अपॉन बी। लेकिन ये डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए आपको अल्फ़ा गिवन है और यहाँ आपको बीटा गिवन है। तो अल्फ़ा में आप चेक करेंगे वैल्यूज़, यानी एच अपॉन बी की अल्फ़ा में आपको डायग्राम के अंदर हम देखेंगे, यहाँ आपके पास डायग्राम है, इसमें इसमें आपको यहाँ पर एच गिवन है सी और बी गिवन है आपको ए, तो आंसर होगा सी अपॉन ए। और हम देखेंगे कॉस बीटा के लिए बीटा की डायग्राम को, और उसमें हमें यहाँ पर गिवन है एच गिवन है यहाँ पर सी और बी गिवन है आपको बी, तो आंसर होगा सी अपॉन बी। एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका होगा फॉल्स। ये कंप्लीट आपकी वीडियो है। इसमें एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।